नमस्कार बच्चों, देखिए कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25। तो यहाँ पर पेसेज दिया हुआ है, देखते हैं किस तरीके से आपको पेसेज को हल करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, पूरे प्रश्न पत्र में जो पेसेज दिए हैं इन पेसेजों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको रीड कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद में जो आप क्वेश्चन दिए रहेंगे इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है और उनसे उत्तर कहाँ पर मैच कर रहा है ये आपको देखना है, ठीक। तो जैसे पहला हमारे पास दिया हुआ है, पहले लिखा हेलन केलर लॉस्ट हर आई साइट एंड हियरिंग एट द एज ऑफ 2 बिकॉज ऑफ एन इलनेस। ठीक है, 2 साल की उम्र में उसने अपनी जो है देखने और सुनने की क्षमता खो चुकी थी बीमारी के कारण। अब यहाँ पर क्या लिखा, व्हाट डिड हेलन केलर लॉस इन एडिशन टू हर साइट एंड हियरिंग। तो क्या हो जाएगा, एबिलिटी टू वॉक, एबिलिटी टू टास्क, एबिलिटी टू स्पीक, एबिलिटी टू राइट। यहाँ क्या लिखा, व्हाट डिड हेलन केलर लॉस इन एडिशन टू हियर हर साइट एंड हेयरिंग। देखने और सुनने के अलावा और उन्होंने कौन सी एबिलिटी खो चुकी थी। तो ये क्या लिखा है, सी आल्सो लॉस्ट द एबिलिटी टू स्पीक। वह बोलने की क्षमता भी खो चुकी थी। फॉर वी लर्न टू स्पीक बाय इमिडिएटली व्हाट वी हेयर। मतलब यहाँ पर आ जाएगा टू स्पीक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। फिर है हाउ डिड हेलन केलर लॉस हर साइट एंड हियरिंग। ठीक है, उसने किस तरीके से खोई। तो यहाँ पर क्या लिखा आया है, देखिए, ड्यू ए जेनेटिक डिसऑर्डर, बिकॉज ऑन एन एक्सीडेंट, ड्यू टू पुअर डाइट, एज एन रिजल्ट ऑफ सिकनेस। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ एन इलनेस, मतलब बीमारी के कारण। और ये क्या लिखा है, सिकनेस मतलब बीमारी के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है व्हाट डिड हेलन केलर अचीव डिस्पाइट हर डिसेबिलिटी। तो उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी के अलावा भी क्या, इसके बावजूद भी क्या उन्होंने हासिल किया। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे, हमको पढ़ते नहीं आता मान लो, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इनका अनुवाद नहीं आता उसके बावजूद भी हम ये लाइन मिलाएंगे। क्या लाइन मिलाएंगे, हेलन केलर अचीव्ड डिस्पाइट हर डिसेबिलिटी, ये लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आगे पढ़ेंगे। दैट वुड नेवर अंडरस्टैंड अदर्स अंडरस्टूड बाय देम, हर वाज दस लॉनली वर्ल्ड, बट ही वाज हेल्प्ड बाय वंडरफुल टीचर named Miss Sylvain, who had self seen blind and child but recovered her eyesight by an operation. Miss Sullivan volunteered to help Helen Keller, taught to her speak, read and write. ठीक है, Helen later university and gained degree, then spent rest her. मतलब यहाँ देखिए क्या लिखा है, उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, रिकवर, बट रिकवर्ड हर आई साइट बाय एन ऑपरेशन। इन ऑपरेशन के द्वारा उनके आई साइट को रिकवर्ड किया और टॉट हर टू स्पीक, रीड एंड राइट। और उनको क्या सिखाया, मिस सुलिवन ने बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया और राइट लिखना सिखाया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ पर है, सी बिकम एन आर्टिस्ट नो, सी बिकम ए म्यूजिशियन नो, सी गेन डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, सी बिकम ए प्रोफेशनल। और तो यहाँ पर देख ली, सी देन स्पेंट रेस्ट, ये लिखा है हेलन केलर वेंट टू यूनिवर्सिटी एंड गेन्ड ए डिग्री। और उन्होंने वहाँ यूनिवर्सिटी में जाकर एक क्या हासिल किया, डिग्री हासिल किया। तो ये लिखा है सी गेन्ड ए डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन नंबर सी आ गया राइट। ठीक है, हु वाज हेलन केलर से डेडिकेटेड टीचर हु हेल्प हर लर्न टू स्पीक, रीड एंड राइट। मतलब कि इन्होंने इन्हें को सिखाया। तो ये आ जाएगा मिस सुलिवन, लिखा है ना, मिस सुलिवन हु हैड हर सेल्फ बीन। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा मिस सुलिवन। फिर है विच वर्ड, सॉरी मिस सुलिवन आ गया। ठीक है, मिस सुलिवन। फिर है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू सी। तो जो
देखने में एबल नहीं होता, सक्षम नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ब्लाइंड। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको पैसेज को कंप्लीट करना है। और देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है रीड द पैसेज, ठीक है। उसी प्रकार से एक पैसेज दिया हुआ है, आप क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन देखने के साथ उनको यहाँ पर उत्तर मिलाएंगे। पहले आपको पूरा पढ़ लेना है इसको, हिंदी में कुछ कुछ आपको समझ में आ जाएगा जब आप 2-3 बार इसको रीड करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है? तो ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो ये उसमें मिले रहते हैं। अब यहाँ क्या क्या लिखा है, मेन कंपोनेंट्स। इसके बाद यहाँ क्या लिखा है, द मेजर कंटेंट बिगन मीथेन। तो मेजर जो इसमें कॉन्स्टिट्यूट रहता है ये मीथेन रहता है, तो ऑप्शन आ जाएगा मीथेन, ठीक है। फिर व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ बायोगैस इन इंडिया। बायोगैस का इंडिया में मेजर सोर्स क्या है? तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे मेजर सोर्स वाला शब्द, तो बायोगैस और इंडिया में। तो यहाँ पर हम ध्यान से पूरा पढ़ लेंगे और जब आप पढ़ेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, एन लो कास्ट फ्यूल विच इज़ वेरी यूजफुल रूरल एरिया वेयर ए लॉट ऑफ एनिमल वेस्ट एंड एग्रीकल्चर वेस्ट आर अवेलेबल। मतलब जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है और एनिमल वेस्ट होता है वो इसके से बनाई जाती है, ठीक है। और अब यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है, कोल, सोलर एनर्जी, कैटल डंग और नेचुरल गैस। तो ये आ जाएगा कैटल डंग, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ एनारोबिक डिग्रेडेशन इन बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन में क्या महत्वपूर्ण है? तो इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें आ जाएगा पैसेज में है इन इन्वॉल्व्स बर्निंग, ठीक है। इसके बाद विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट केटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो ये आ जाएगा इंडिया। फिर व्हाई इज द बायोगैस कंसिडर्ड इन लो कॉस्ट फ्यूल। तो लो कॉस्ट फ्यूल क्यों है? तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगती इसमें, इट हैज़ ए प्रोडक्शन कॉस्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस, इट इज वेस्ट मटेरियल। यहाँ जाएगा इट यूटिलाइज्ड वेस्ट मटेरियल, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पैसेज को कंप्लीट करना है। यहाँ नोट्स दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो ये नोट्स में बहुत ही सिंपल है, आपको कोई भी 4-5 लाइन नोट्स में लिख देना है। और जिसके बारे में लिखा है कान्हा नेशनल पार्क, तो आपको इसका जो टाइटल लिख देना है कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम ये ग्रामर वाले पोर्शन पढ़ेंगे। उसके लिए आप चैनल को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।